अस्सलाम वालेकुम। ये जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं, ये फ्रीलांसिंग में, बिज़नेस में, इवन जॉब में, स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में आपने कितना पैसा कमाया, आप ज़िंदगी में किस मुकाम तक पहुँचे, कितने रिश्ते बनाए, कितनी गाड़ियाँ खरीदी, कितने घर बनाए, बैंक बैलेंस कितना है, किस मुल्क में रह रहे हैं, सब वेस्ट है। क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से है और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। किसी भी काम को करते हुए अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप जीत कर भी हार जाते हैं। मतलब जीत क्या है? आप 10 करोड़ कमाना चाहते हैं एक साल में, कमा लेंगे, बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, तोंद बाहर आई हुई है, चला नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शुगर है, 10 और बीमारियां हैं, अनएबल टू एंजॉय लाइफ, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार सकते, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते। व्हाट्स अ पॉइंट ऑफ दैट 10 करोड़? व्हाट्स अ पॉइंट ऑफ दैट? आप ही नहीं रहे। तो आपका गोल क्या था? 10 करोड़, वो तो आपको मिल गया, मतलब आप जीत गए। लेकिन आपने ये देखा कि आप हारे क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाउ वी आर डूइंग फ्रीलांसिंग। वी आर डूइंग फ्रीलांसिंग लाइक अ उबर। उबर पे क्या होता है? एक बंदा कहता है कि यार बैंक से लोन लेगा, बैंक से लोन लेके गाड़ी खरीदेगा। अब गाड़ी ऊबर पे चलाएगा, डबल टाइम चलाएगा, गाड़ी पैसे कमाएगी, उस पैसे से वो किस्तें देना शुरू कर देगा। गाड़ी चलती जा रही है, उसकी मेंटेनेंस पे पैसे नहीं लग रहे, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, ज्यादा पैसे उससे कमाए जा रहे हैं ताकि किस्तें पूरी हो जाएं। साल 2 साल बाद किस्तें खत्म, गाड़ी भी खत्म। उस गाड़ी जो है ना, वो हम अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे और हम इस तरह से अपने आप को ओवरबर्डन कर लेंगे, तो बेसिकली शायद पैसे तो आ जाएंगे, वो बैंक की किस्तें तो पूरी हो जाएंगी, वो पैसा तो निकल आएगा, घर तो चल जाएगा फॉर अ 2 years पीरियड, पर वो गाड़ी नहीं बचेगी यार, आप नहीं बचोगे। दिस इज वेयर वर्क लाइफ बैलेंस कम्स इन। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल नहीं रखा। एग्जैक्टली इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। 18 आवर्स, 19 आवर्स, 20-20 घंटे तक काम करता था, अभी भी मैं 14 घंटे 16 घंटे काम करता हूँ। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस का ताल्लुक 8 घंटे काम करने से नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है आपकी, डाइट क्या है आपकी, आप अपनी स्लीप को कैसे मैनेज करते हैं। वर्क लाइफ का बैलेंस आपके रिलेशन से भी है, क्या आप रिलेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को हमने पता वर्क लाइफ बैलेंस कैसे समझते हैं? सोना, खाना, पीना, काम करना, इसमें बैलेंस होना चाहिए। नहीं, इमेजिन करें आपकी नींद पूरी है, आप पूरा सोते हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छा खाते हैं, और आपका क्लाइंट के साथ जो काम कर रहे हैं उसको भी आप पूरा टाइम दे रहे हैं, तो हो गया ना वर्क लाइफ बैलेंस? नहीं, दिस इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। अब इसमें छोटा सा मैं एक ऐड करता हूं। नींद पूरी है, डाइट अच्छी है, क्लाइंट को पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन रिश्ते मैनेज नहीं कर पा रहे आप, घर में स्ट्रेस है, माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बीवी के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, माँ बाप के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं। व्हाट्स द पॉइंट? कांस्टेंट मेंटल हेल्थ इशू मार डालते हैं बंदे को, डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वर्क लाइफ बैलेंस को सिर्फ इन 3 कंपोनेंट्स में ले लिया था। चले मैं कहता हूं कि चौथा कंपोनेंट भी आपका पूरा है, चौथा कंपोनेंट भी आपका पूरा है, फिर हो गया वर्क लाइफ बैलेंस? नहीं। नाउ एडिंग अ फोर्थ कंपोनेंट। आपकी फैमिली आपसे खुश है, सो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, क्लाइंट को पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप अपने बच्चे को वो ज़िंदगी नहीं दे पा रहे जो वो डिज़र्व करता है, अपने माँ बाप को वो लाइफ नहीं दे पा रहे जो वो डिज़र्व करता है। वो तो इसलिए आपसे खुश हैं क्योंकि वो माँ बाप है, लेकिन आपको तो पता ना आपके माँ बाप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको तो पता ना आपका बच्चा क्या डिज़र्व करता है। आप अपनी ख्वाहिशात को रोज़ देखते हैं, रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या ख्याल है? तो आप बर्नआउट नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं आएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो आपने इसको भी मैनेज करना बाय मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन, कैलकुलेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस।
रियल एक्सपेक्टेशन, जैसे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैनेज करते हैं ना कि कितना काम दूंगा, कितने पैसे का, ऐसे ही फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करना होता है। सो द वर्क लाइफ बैलेंस इज कि आप कैसा सो रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है आपकी, क्या आपकी रिलेशनशिप कैसा है आपका, और आपका क्लाइंट स्केलिंग एंड अपसेलिंग कैसी है। अगर आपका एक क्लाइंट है उसको पूरा टाइम दे पा रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होगी, अगला क्लाइंट तो पाइपलाइन में है ही नहीं, और वो क्लाइंट तो 6 महीने बाद चला जाएगा। अब सेलिंग तो हो नहीं रही, क्लाइंट स्केल तो हो नहीं रहा, कंपनी स्केल तो हो ही नहीं रही, बिजनेस तो नया आ ही नहीं रहा, स्ट्रेस तो है। सो हियर इज द वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए वर्क लाइफ बैलेंस को मैंने पहले कहा, आई एम गोना सी इट डिफरेंटली। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। आई बिलीव यार अगर आप 2 दिन नहीं सो पाए 8 घंटे, इट इज ओके यार, तीसरे दिन सो लेना। आपने थोड़ा सा पर्पस डिफाइन करना है, उस पर्पस को कनेक्ट करना है कम्युनिटी से, फैमिली से, फाइनेंशियल स्ट्रेस से, दीन से, दुनिया से, और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, और फिर पर्पस ओरिएंटेड लाइफ जीनी है, जिस पर्पस का में एक पर्पस आपकी सेहत और आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, आपका दीन दुनिया भी होना चाहिए। हमारा पर्पस जब हम बनाते हैं तो वो सारा का सारा पर्पस क्लाइंट के लिए बन जाता है, सारा का सारा पर्पस नौकरी के लिए बन जाता है, सारा का सारा पर्पस जो है वो पैसे के लिए बन जाता है, जिससे जो बैलेंस खराब होता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि आपका पर्पस बैलेंस नहीं है। अगर आपने ट्रू वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना है तो आपको एक बैलेंस पर्पस बनाना है जिसका कंपोनेंट के अंदर सब कुछ हो, और फिर उस पर्पस को अचीव करने के लिए अगर आप 2 घंटे कम सोएंगे 2-4 दिन, इट इज ओके, सो लेना वीकेंड पे यार, अचीव करके सो लेना। मुझसे पूछते हैं कि सर आप सोते नहीं है। मैं बहुत कम सोता हूँ, लेकिन सी मेरा ये मानना है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि 8-10 घंटे सोना 200 परेशानियां लेकर उससे कई गुना बेहतर है कि मैं 4 घंटे सो लूं विद सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। ये स्ट्रेस लेके सोना कि यार डेडलाइन मिस हो जाएगी, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग्स है, मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, मैंने ये टाइम देना है, मैंने फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, मैंने लोगों के साथ बैठना है, कंपनी में लोगों के साथ मिलना है, दोस्तों के साथ जाना है, मतलब मैं इन सारी चीज़ों को पेंडिंग पे डाल के 8 घंटे सो जाऊँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। मैं स्ट्रेस लेके सोने से बेहतर है कि ऑर्गेनाइज करके छोटे गोल बना के गोल को अचीव करके सो जाओ। जब जवानी है ना तो उसके अंदर थोड़ी जान मारी जा सकती है, आने वाले हालात बहुत टफ हैं, और उसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए याद रखें पर्पस बैलेंस करना है। पर्पस बैलेंस कैसे करना है? फ्रीलांसिंग में सिर्फ कोडिंग नहीं करनी, वर्कआउट, ए गुड डाइट, प्रॉपर वाटर इनटेक, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, थोड़ा सा फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी वक्त गुजारना, थोड़ा गुजार लें लेकिन क्वालिटी वक्त गुजारें। ये उन 6 घंटों से बेहतर है जिनमें 4 घंटे फैमिली में लड़ाई हो रही होती है, 1 घंटा पैसों का हिसाब हो रहा होता है, और 1-2 घंटे सिर्फ ताने हो रहे होते हैं, और आधा घंटा हम हंस रहे होते हैं। उससे बेहतर है कि आप आधा घंटा गुजार लें जो खुशी को, ठीक है। सो जब ये सारी चीज़ें आप फ्रीलांसिंग के दौरान इन सब चीज़ों को टाइम दे रहे हो, तो पानी लगा रहे हो, तो दरख्त हैं, ये पौधे हैं जो बड़े होकर दरख्त बनते हैं, तो तब आप एक्चुअली ट्रू कर रहे हो। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को आपको समझना है, रिलेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को आपको समझना है, क्लाइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को आपको समझना है, बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को आपको समझना है, और उसके बाद फ्रीलांसिंग वाली स्ट्रेटजी तो मैं बता ही रहा हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम करने की बजाय अगर आप चंद क्वालिटी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे, और क्वालिटी क्लाइंट आते नहीं हैं, क्लाइंट को आप क्वालिटी क्लाइंट बनाते हैं, तो जब आप क्लाइंट को क्वालिटी क्लाइंट बना लेते हैं तो इसका मतलब ये कि 2 बंदे आपका सर खा रहे हैं, ना कि 10 बंदे आपका रोज सर खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टाइम बचेगा और पैसे स्ट्रीम होंगे। फिक्स कास्ट प्रोजेक्ट की बजाय रिटेनर पे चले जाएं जहां आपको मंथली इनकम आ रही हो। मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट देयर इज अ सर्टेन इनकम जो मेरी कंपनी में लैंड होगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट मैनेजमेंट था। अब इस सारी चीजों का ताल्लुक बिल्कुल जीरो पे आके 2 चीजों के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपका स्किल और कम्युनिकेशन। पढ़ाया ना, इसलिए मैंने कहा था कम्युनिकेशन आपकी दुनिया और आखिरत दोनों पे इंपैक्ट कर सकती है। जब अब वहाँ पे आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया और जल्दबाजी में फ्रीलांसिंग में जंप ना किया, तो आप टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने को सीख के आए, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग वर्क लाइफ बैलेंस जो है अवॉइड कर देगी। इसमें लिखा हुआ पॉइंटर मुझे भेजा था
कि जी अवॉइड बर्नआउट। कैसे करें जी अवॉइड बर्नआउट? बातें करना तो बड़ा आसान है, एक मोटिवेशनल स्पीकर तो कह देता है परेशान नहीं होना, सब काम हो जाते हैं, बस आपने परेशान नहीं होना। और हम कोई बंदे का नुकसान हो जाता है, हम उसके पास जाते हैं, बस भाई परेशान नहीं होना तुमने। और किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ था, हम उसके पास बस आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू से दैट। ये लफ्ज़ कहना बहुत आसान है, लेकिन ट्रूली परेशान ना होने के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। और परेशानी दो तरह की होती है, एक वो जो आप स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली अपने ऊपर डालते हैं बाय सेटिंग अप अ टफ स्ट्रेटेजिकल प्रिसाइज गोल, और एक वो जो जिंदगी आप पे डालती है, या बॉस आप पे डालता है, या क्लाइंट आप पे डालता है, या रिश्ते वाले आप पे डाल के जोर से दबाते हैं आपको, एक वो परेशानी है। तो दैट इज वन आंसर जो मैं लोगों से कहता हूं कि अगर देख मैं काम कर रहा हूं ना 16 घंटे 18 घंटे, आई एम ओके, मैं यहां से फ्री हूं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपने शौक से कर रहा हूं, मेरा काम मेरा डोपामाइन है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मुझे इससे अच्छी नींद आती है व्हेन आई अचीव समथिंग। लेकिन अगर ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि अगले महीने घर का राशन कैसे चलेगा, ये नहीं करूंगा तो वो नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो वो रिश्ता टूट जाएगा, ये नहीं करूंगा तो वो कर्जदार दरवाजे पे आ जाएगा, ये नहीं करूंगा तो मैं हालात से मैनेज नहीं कर पाऊंगा, वो स्ट्रेस आपको मारती है और वो अवॉइड नहीं की जा सकती। स्ट्रेटेजिकली मुसीबत कोई आप पे डाले इससे पहले आप खुद को चैलेंज करो, गेट आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, और फिर आप बर्नआउट को मैनेज करते हो। बहुत से लोगों को लगा होगा दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच। मैं बार बार कह रहा हूं दिस इज माय अप्रोच। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मैं आपको कहूंगा कि यार एंज 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 करो हो जाएगा। जिंदगी तो मारती है चपेड़े, चपेड़े मारती है जिंदगी। तो उसके लिए आप कोई बाय द बुक नहीं चल सकते। जब आप आजकल अपने करियर पे खड़े होते हैं, आपको आउट ऑफ द वे जाना होता है, आउट ऑफ द बुक जाना होता है, आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना होता है और बिटवीन द लाइंस डिसीजन लेने होते हैं। बाहर वाला बंदा आपके डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसको आपकी ज़िंदगी का नहीं पता, आपके गोल्स का नहीं पता, आपकी वीकनेसेस का नहीं पता, आपकी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता, लेकिन आपको तो पता। यू कैन डू दैट, बट बैलेंस पर्पस will lead you to a balanced life.